नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पांडे केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे, घर में रह रहे होंगे। ठीक है, आपके लेखपाल भर्ती जो 2020 आने वाला है उसके लिए आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। केपी क्लासेस की पूरी टीम आपके लिए एकदम समर्पित है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करिए और लाइक किया करिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए, वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि आप लोग खुद समझ सकते हो यदि लॉकडाउन में प्रयागराज की स्थिति, जहां आपका कैंपस है, हॉट स्पॉट घोषित हो चुका है, लॉकडाउन में आपके लिए इतना अगर कार्य किया जा रहा है तो कम से कम यार आप इतना तो कर सकते हो कि पूरा वीडियो तो देखा करिए और वीडियो को शेयर किया करिए और लाइक किया करिए। इतना तो आप कर सकते हो ना। अब ऐसा हमको नहीं निराशा होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके चारों वीडियो, मैथ्स के भी पूरा देखिए, रीजनिंग की भी पूरा देखिए, जीएस की भी पूरा देखिए, और स्पेशली लेखपाल भर्ती के लिए हिंदी का पूरा वीडियो आप देखा करिए। हिंदी आपको प्रतिभा शुक्ला मैम बहुत डीप में और बहुत अच्छे से डिफाइन करती हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो तो देख लिया करिए भाई। अगर आप लोगों के लिए इतना कोई कार्य कर रहा है, इतना आप नहीं कर सकते हो काम। चलिए, आज की क्लास हम आपके लिए कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि नंबर सिस्टम का पार्ट चल रहा है, आप जान ही रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आप ध्यान देंगे, नंबर सिस्टम के पार्ट में हम लोग नंबर सिस्टम को फिनिश करने वाले हैं। एक आध दो दिन में आपका नंबर सिस्टम फिनिश हो जाएगा, कोई भी पार्ट नहीं बाकी रह गया है। हम आपको पढ़ा रहे हैं इस समय प्रोग्रेशन, श्रृंखला की बात करें तो आज इसकी दूसरी क्लास होगी और लास्ट क्लास होगी, क्योंकि मैंने आपको कल के वीडियो में जो बच्चे आज प्रोग्रेशन का पहला क्लास नहीं देखेंगे, दूसरा क्लास मत देखिएगा, पहला देख लीजिएगा। प्रोग्रेशन की क्लास में हमने आपको गुणोत्तर श्रेणी पे बात करेंगे। ठीक है, हम आप पे बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी। तो आप आराम से पहले इसका डेफिनेशन क्लियर कर लीजिएगा, फिर आगे हम इसके लिए बढ़ते हैं। ठीक है, संख्याओं की ऐसी श्रृंखला, नोट करके लिखिए और आप लोग प्रॉपर एक नोट बनाते रहिएगा। ठीक है, नोट करके लिखिए, संख्याओं की ऐसी श्रृंखला, संख्याओं की ऐसी श्रृंखला, संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें दो क्रमागत पदों का, जिसमें दो क्रमागत पदों का, जिसमें दो क्रमागत पदों का अनुपात सदैव आपस में बराबर होता है। दो क्रमागत पदों का अनुपात सदैव आपस में बराबर होता है। सदैव आपस में बराबर होता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का हर अगला पद, गुणोत्तर श्रेणी का हर अगला पद, गुणोत्तर श्रेणी का हर अगला पद गुणोत्तर श्रेणी का हर अगला पद
पिछले पद में एक निश्चित संख्या से हर अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या से एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। गुणा करने पर प्राप्त होता है। गुणा करने पर प्राप्त होता है। एक निश्चित संख्या से गुणा करने पे प्राप्त होता है, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अच्छे से चीजों को क्लियर कर लीजिएगा। आपका डेफिनेशन कह रहा है कि संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें दो क्रमागत पदों का अनुपात सदैव आपस में बराबर होता है, अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का हर अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर ही प्राप्त होता है। जो भी अगला पद होगा मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले पद में गुणा करने से ही प्राप्त होगा, उसी को क्या कहा जाता है? गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, अगर हम आपकी एग्जाम्पल की बात करें, 4, 8, 16, 32 डैश डैश डैश। ठीक है, हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो 2, 6, 18, 54 डैश डैश डैश। हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहां कहा जा रहा है कि हर अगला पद पिछले पद की एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर ही प्राप्त होता है। वही आपका प्यारे दोस्तों क्या कहलाता है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी वही कहलाता है। देखिए प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, क्योंकि ये आपका पार्ट अलजेब्रा एडवांस का होता है। इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा, आराम से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, हम आपको इस पर क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान देंगे। आपको इस पे क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन बताने से पहले इसका एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, इसका एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। जैसे आपको मान लीजिए गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद निकालना होगा, नोट करके लिखिए। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद बराबर जो आपका प्यारे दोस्तों कॉन्सेप्ट होता है वो क्या हो जाता है? ध्यान दीजिएगा, Tn बराबर आपका कॉन्सेप्ट जो होता है Tn बराबर हो जाता है A इंटू आर n माइनस 1। A इंटू आर n माइनस 1। ये आपका Tn बराबर दोस्तों कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, A इंटू आर n माइनस 1। ध्यान देंगे, जहां A बराबर पहला पद, जहां A बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? पहला पद, और R बराबर जो होता है, मैंने आपको कल के भी क्लास में बताया था, R आपका क्या हो जाएगा? सर्वानुपात। R जो होता है वो सर्वानुपात होगा, यहां पे सर्वानुपात। ध्यान दीजिएगा, R आपका सर्वानुपात का मतलब कोई पद अपान पिछला पद। इसको दूसरे नाम से भी ध्यान दीजिएगा, कोई पद और अपान प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? पिछला पद। कोई पद अपान पिछला पद आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई पद अपान पिछला पद, और Tn बराबर क्या हो जाएगा? nवां पद। Tn बराबर nवां पद।
Tn बराबर आपका दोस्तों n वां पद हो जाएगा। n जो हो जाएगा पदों की संख्या होगी। n बराबर क्या होगा? पदों की संख्या। n बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा पदों की संख्या। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिएगा। गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है TNA इंटू Rn-1, जहां a बराबर प्रथम पद, r बराबर सर्वानुपात। इसको निकालने के लिए कोई भी पद ले लीजिएगा और उसके पीछे का पद, पिछला पद, Tn बराबर n वां पद, n बराबर पदों की संख्या। क्लियर है? तो बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। हम आपको दोस्तों अब इस पे क्वेश्चन बताते हैं कि आपके क्वेश्चन किस बेस पे बनते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको कहीं भी जाना नहीं है, ठीक है। लास्ट तक देखिएगा। गुणोत्तर श्रेणी का और हरात्मक श्रेणी का मेरे प्यारे दोस्तों कहीं का कोई भी क्वेश्चन होगा निश्चित तौर से आपका हल हो जाएगा। आप इस पूरे वीडियो में बने रहेंगे, आपको कहीं भी जाना नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू आप देखिएगा जब तक आपका वीडियो समझ में लास्ट तक नहीं हो जाता है। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। केपी क्लासेस की टीम आपके लिए पूरी तरह से समर्पित है। आपका पहला क्वेश्चन है श्रृंखला या हम कह दें कि श्रेणी। क्वेश्चन है दोस्तों श्रेणी 8, 16, 32, 64। 8, 16, 32, 64 डैश 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 का 25वां पद क्या होगा? 25वां पद क्या होगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा 25वां पद क्या होगा। अब यहाँ पे पहले आप कैसे पहचानोगे कि गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन आप देख लीजिए 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, इस तरह के पीछे के मल्टीपल से ही अगला पद क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए आप आसानी से आराम से Tn बराबर आपको फार्मूला बताया गया है a इंटू Rn-1 गुणोत्तर श्रेणी में, तो यहां आप ध्यान दे सकते हो a इंटू R। अब आप देखिए कि सीधे सीधे आप क्वेश्चन को फार्मूला में लगा दीजिए। T25 इक्वल टू a आपका कितना है 8 है, और R निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कोई भी पद लीजिए और अपान पिछला पद। मान लीजिए कि R बराबर हम ले लेते हैं आपको निकालने के लिए 64। अब 64 बटे कौन सा पद? पीछे का पद, तो ये ले लेंगे प्यारे दोस्तों 32। 32 दूना 64। R कितना आ गया दोस्तों आपका 2 आ गया। तो आप इसको क्या करोगे इंटू 2 के पावर, और nवां पद आपका nवां पद कितना है 25, तो 25 माइनस कितना कर दोगे 1 कर दोगे। प्यारे दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा 8 इंटू 2 के पावर कितना हो जाएगा 24। अगर हम 2 के पावर अगर 8 को हम कन्वर्ट कर दें किसमें प्यारे दोस्तों, आप जानते हो कि 2 के पावर क्यूब और इंटू 2 के पावर 24। अब देखिए तो इनका बेस क्या हो गया बराबर हो गया। हम आपको घातांक कड़ी में जब पढ़ाएंगे इसके बाद हम वही आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड। आपको जब घातांक कड़ी पढ़ाया जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, वहां पर मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट आपका होता है a की पावर n इंटू a की पावर m। जब बेस बराबर होता है तो ऊपर का घात जुड़ जाता है, m प्लस n हो जाता है, n प्लस m हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा आपका बेस बराबर है तो 2 के पावर आपका 24 और प्लस कितना दोस्तों 3, तो 2 के पावर आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 27 इज राइट आंसर। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आराम से नोट करके लिखिएगा। ये ध्यान दीजिएगा एक कॉन्सेप्ट हम आपको घातांक और कड़ी में प्यारे दोस्तों बताएंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बार बार पुनः देखिएगा, लेकिन प्यारे दोस्तों आप लोग जब तक लास्ट तक वीडियो नहीं देखेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आइए अगला क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपके काफी अच्छे यहां से क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिए, श्रेणी आपका ध्यान दीजिए 8, 32, 128, 8, 32, 128 डैश 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 का 20वां पद ज्ञात कीजिए, का 20वां पद ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों ध्यान देंगे, 8, 32, 128 डैश 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 का 20वां पद ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं करना है, आपको पता है कि गुणोत्तर श्रेणी है, 8 का मल्टीपल ही है, ठीक है, 8 चौक 32, 32 चौक 128, फिर इतना फिर इतना। तो आप गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट ही है, Tn बराबर a इंटू आर एन माइनस 1। अब T आपसे कितना पूछ रहा है, T20 इक्वल टू a का आपकी वैल्यू कितनी है 8, तो 8 कर दीजिए इंटू आपका r कितना है, अगला पद माइनस पिछला पद, तो यहाँ पे r निकालने के लिए निकाल लीजिए 32 बटे कितना कर देंगे 8, 8 चौक कितना आ गया 32। आपका प्यारे दोस्तों r कितना हो जाएगा 4, तो 4 n की वैल्यू 20 और माइनस 1, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है मेरे प्यारे दोस्तों। T20 बराबर 8 इंटू, अब ये देखिए 4 के पावर कितना हो जाएगा 19। तो आप जानते हो इनको बेस को बराबर करने के लिए इनके मान को क्या किया जाए, तोड़ दिया जाए। तो जब इनके मान को आप तोड़ोगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 और 2 के पावर 2 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 19, बेसिक चीज है। तो देखिए 2 के पावर 3 और इंटू 2 के पावर 19 गुना 36, 19 गुना 38, 36 नहीं 19 गुना कितना हो जाएगा 38, तो 2 के पावर दोस्तों कितना हो गया 38। आपका पीछे के क्वेश्चन में देखे थे, जब a और a दोनों सेम होता है तो आपस के घात क्या हो जाते हैं प्यारे दोस्तों, जुड़ जाते हैं। जब आपस के घात आप जुड़ जाएंगे तो कुछ नहीं करना है, आप देखिए 2 के पावर कितना हो जाएगा 38 और 3 कितना 41, तो 2 के पावर 41 आपके क्वेश्चन का प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि n वां पद का योगफल आपको गुणोत्तर श्रेणी का अब कोई प्रॉब्लम करेगा। यहां से अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और प्रयास करिएगा, किसी भी बुक का क्वेश्चन होगा, कहीं का क्वेश्चन होगा, मेरे प्यारे दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम आप इसके लिए योगफल आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए, n वां पद का योगफल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल के लिए आपका कॉन्सेप्ट होता है, हालांकि इस पे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, लेकिन तब भी मैं आपको बता दे रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल बराबर होता है Sn बराबर a r के पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। जब r इज ग्रेटर देन आपका 1 हो जाएगा तब एक कॉन्सेप्ट लगेगा, Sn आपसे योगफल पूछा जाएगा तो a 1 माइनस r के पावर n अपान 1 माइनस r, यहाँ पे r इज लेस देन 1 होगा तब आपका एक कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, r की वैल्यू आपको पता करनी होगी कि कैसे छोटी है या बड़ी है। तो आइए इस पर हम आपको क्वेश्चन करके एक दिखा देते हैं, हालांकि इस पे क्वेश्चन आपसे बहुत कम पूछता है, तो आपको डोंट वरी, परेशान नहीं होना है। हम आपको जिस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछता था मैं आपको बता रखा है ऑलरेडी, तो आप क्वेश्चन को आराम से क्लियर करते जाइएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपका है श्रेणी, सब दिखाई दे रहा है, श्रेणी 3, 12, 48, 3, 12, 48 डैश 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 के 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, आराम से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि 25 पदों का आपको दोस्तों योगफल ज्ञात करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 3, 12, 48 डैश 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 के 25 पदों का योगफल ज्ञात करिए। यसन आप देखिए तुरंत आपका r इज ग्रेटर देन 1 है, तो यसन इसके लिए फार्मूला बताया गया है a r के पावर n माइनस 1 अपान कितना
r के पावर n माइनस 1 r माइनस 1। r निकालने के लिए कोई भी पद माइनस कितना पद, पिछला पद। तो आप देख लीजिए कोई भी पद ले लीजिए, जैसे हम 48 ले लेते हैं, 48 बटे कितना 12, तो 12 चौक 48। अब आप देखिए तो इनका डिफरेंट, एक r से एबव है, एक बड़ा है, तो आप r की वैल्यू आप क्या रखोगे 4। तो यहां देखिए a की वैल्यू 3, क्योंकि a जो था r जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए, a 3, r कितना है 4, n कितना है 25 और माइनस कितना 1, 25 माइनस 1, ठीक है। और इसके नीचे आप क्या कर दोगे 4 माइनस 1, तो यहां देखिए 3 और इंटू 4 के पावर 25 माइनस कितना 1 अपान 4 माइनस 1 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, 4 के पावर 25 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इससे क्वेश्चन बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके समांतर श्रेणी से बनते हैं, गुणोत्तर से मेरे प्यारे दोस्तों बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। हरात्मक श्रेणी हार्मोनिक जो होता है उससे तो और कम बनता है। तो चीजों को आप आराम से देख सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, हालांकि एग्जाम में ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रखा हूं। अगली हेडिंग आपको बना रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, हरात्मक श्रेणी। अब प्यारे दोस्तों आप सब ध्यान देंगे तो मैं आज की क्लास में आपको थर्ड पार्ट पढ़ा दे रहा हूं। बिल्कुल आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन हरात्मक श्रेणी एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत कम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कभी कभी मैं आपको बता दूं छोटे एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है। जैसे मैं अगर बात कर लूं एसएससी वगैरह की एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है, तो आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन को आप थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है, लिख लेंगे डेफिनेशन। समांतर श्रेणी के पदों के पदों के व्युत्क्रम से बनी श्रेणी को, समांतर श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम, ठीक है, समांतर श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम से बनी श्रेणी को हरात्मक श्रेणी कहते हैं। व्युत्क्रम से बनी श्रेणी को हरात्मक श्रेणी कहते हैं। हरात्मक श्रेणी कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, अच्छे से समझ लीजिएगा, एकदम एक एक लाइन आपका डेफिनेशन क्लियर लिख दे रहा हूं बोर्ड पे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम से बनी श्रेणी आपकी हरात्मक श्रेणी कहलाती है। जैसे ध्यान दीजिए 1/7, 1/11, 1/15, 1/19 डैश डैश डैश। हमने आपको समांतर श्रेणी में क्या बताया था कि आपका जो अंतर होता है, यहां पर भी देखिए 7 4 11 4 15 4 19, लेकिन व्युत्क्रम का मतलब होता है प्यारे दोस्तों उल्टा, जस्ट अपोजिट, ठीक है, विपरीत। तो ए डैश डैश आपके एग्जांपल होंगे 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 डैश डैश डैश, ठीक है। सिमिलरली ध्यान देंगे प्यारे दोस्तों, सब नीचे दिखाई दे रहा है, यहां पर लिख दे रहा हूं, या 2 एग्जांपल इनफ है, पर्याप्त है, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका जो क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार के जो भिन्न के रूप में बनते हैं, कहने का मतलब समांतर श्रेणी के पदों का व्युत्क्रम से बनी श्रेणी आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको प्रोग्रेशन को 3 श्रृंखला पढ़ाया, और जिसमें मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे से देखिएगा। अब हम आपको दिखाते हैं
कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन हरात्मक श्रेणी पर आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हालांकि फिर मैं बता दूं, ये यहां से जरूरी नहीं है, लेकिन उन बच्चों के लिए जरूरी है जो प्यारे बच्चे एसएससी की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो हार्मोनिक इक्वेशन को आप देखिए, हम क्वेश्चन बताते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखेंगे प्यारे दोस्तों, हरात्मक श्रेणी के आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है, क्योंकि आप जानते हो कि यहां से आपका लगातार क्वेश्चन बनता है और अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सभी दोस्तों ध्यान दीजिएगा। पहले हम आपको बताते हैं कि हरात्मक श्रेणी का nवां पद बराबर, ठीक है, हरात्मक, नोट करके लिखते जाइएगा, अच्छे से नोट बनाइएगा। हरात्मक श्रेणी का nवां पद बराबर, nवां पद बराबर, हरात्मक श्रेणी का जो nवां पद होगा, प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हरात्मक श्रेणी का nवां पद जो होता है 1 संगत समांतर श्रेणी का nवां पद, 1 संगत समांतर श्रेणी का 1 संगत समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद। अब देखिए नीचे समांतर श्रेणी आ गया, तो समांतर श्रेणी में हमने आपको पूरा बकायदे क्वेश्चन में बताया था कि समांतर श्रेणी के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाते थे। समांतर श्रेणी के लगाते थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां लिख सकते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a होता है संगत समांतर श्रेणी के लिए आप जानते थे, फॉर्मूला लगाते थे, ठीक है। तो इस हरात्मक श्रेणी के nवां पद के लिए प्यारे दोस्तों 1 संगत समांतर श्रेणी का nवां पद, संगत समांतर श्रेणी का nवां पद के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाते थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आइए हम आपको इस पे क्वेश्चन दिखाते हैं। आपका क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, श्रृंखला या श्रेणी कुछ भी बोले, श्रृंखला 1/7 कामा 1/11 कामा 1/15 कामा 1/19 ठीक है, का 20वां पद क्या होगा, का 20वां पद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्यारे दोस्तों, श्रृंखला 1/7 कामा 1/11 कामा 1/15 कामा 1/19 का 20वां पद क्या होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, a बराबर आपका क्या हो जाएगा, a बराबर प्यारे दोस्तों 7, r बराबर, या आप इनको d यहां पर है तो d ले लीजिए, अंतर, d अंतर, हर पद में कितने का अंतर है प्यारे दोस्तों 4 का, तो d बराबर आपका 4 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 20। बस क्वेश्चन में आप वैल्यू का मान रख दीजिए। 1 समांतर संगत श्रेणी में देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू आपकी 7 है ना, n की वैल्यू आपकी कितनी है 20 और -1, और d की वैल्यू कितना है दोस्तों, d की वैल्यू आपकी जल्दी बताएं 4। तो 1/7 ये 7 प्लस होगा 7 प्लस 19 चौक 76, तो 1 कितना हो जाएगा, शायद 83 आपका आंसर होना चाहिए, 1/83। nवां पद इसका कितना आएगा 1/83 इज राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है इसमें कुछ भी नहीं होता है, ये बिल्कुल समांतर श्रेणी के ही कॉन्सेप्ट पे लगता है, तो आप परेशान नहीं होंगे। आपको अगला क्वेश्चन फिर दिखा रहे हैं। 30 से ऊपर हो गया, कई मिनट कोई क्या, अब आप ध्यान देंगे, बिल्कुल आपका अगली श्रृंखला है, श्रृंखला 1/9 1/12 1/15 का 25वां पद क्या होगा। तो आप कह सकते हो कि a बराबर कितना 9 और d आपका अंतर कितना है प्यारे दोस्तों 3 का, तो अंतर 3, और n बराबर कितना हो जाएगा 25। पहले आप बगल में लिख लीजिएगा 1 संगत समांतर श्रेणी का nवां पद, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर दोस्तों देखोगे हमेशा 1/a की वैल्यू कितना है 9 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n कितना है 25 -1 और d की वैल्यू प्यारे दोस्तों 3,
तो 1/9 प्लस 25 में से 1 24 तिया कितना, 24 तिया कितना होता है प्यारे दोस्तों 72, 72 और 9 कितना हो जाएगा आपका 1/81। तो 1/81 आपका राइट आंसर। देखिए कुछ भी नहीं है, आपको चुटकी में उड़ा देने वाले सारे क्वेश्चन हैं। आप अच्छे से क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा, टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। ये प्यारे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि आपको पता है कि केपी क्लासेस के डायरेक्टर अशोक कुमार शुक्ला सर आपके लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। किसी भी हाल में आपके पूरे वीडियो प्रतिदिन जा रहे हैं, वो रुकेगा नहीं। तो 4 वीडियो जा रहे हैं। बस आपसे मैं लास्ट में कह रहा हूं कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए, बस यही आप इतना काम करिए, बाकी आप मेरे ऊपर सब छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आज बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।